हमारी आज की एनिमे की शुरुआत एक अनाथ लड़के यूरी से होती है, जिसके पेरेंट्स एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बड़ा घर और इतने पैसे छोड़ दिए थे कि वो अपनी स्कूल की पढ़ाई आराम से पूरी कर सके। यूरी अब अपने पेरेंट्स के बिना मैंशन में अकेला रह रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक लड़की जो अपने आप को लिलिथ कहती है, उसके घर आती है और प्रपोज करती है कि वो इस घर की मेड बनकर काम करेगी। पहले तो यूरी हिचकिचाता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने घर के सारे वर्कर्स को फायर किया था। रीजन सिंपल था, यूरी के पास उन्हें सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन लिलिथ एक अलग ही ऑफर के साथ आई थी। उसने यूरी से कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस एक जगह चाहिए जहाँ रह सकूं। बदले में मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी। यह सुनकर यूरी एग्री तो कर लेता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट अब भी है। यूरी शुरू से ही लिलिथ को लेकर सस्पिशियस था। लिलिथ का बिहेवियर काफी मिस्टीरियस था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी और हर काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर लेती थी। यूरी को लगता था कि लिलिथ एक नॉर्मल इंसान नहीं है। एक दिन उसने लिलिथ को एक अजीब सी किताब पढ़ते हुए देखा। किताब के साथ लिलिथ धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, जैसे कोई स्पेल्स कास्ट कर रही हो। यूरी ने चुपचाप उसे ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका दिमाग इस थॉट से भर गया, कहीं ये लड़की एक सोर्सेरस तो नहीं। और फिर लिलिथ यूरी के पास आई और कैजुअली पूछा, तुम कुछ सोच रहे हो ना? ये सुनकर यूरी लिटरली शॉक्ड हो गया और घबराकर बोल पड़ा, तुम मेरे दिमाग तक पढ़ सकते हो? लिलिथ हंसी, लेकिन यूरी अपने आप को रोक नहीं सका। वो बोलता है, मैं तुमसे बारे में क्यूरियस हूँ, तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता। लिलिथ इस कमेंट पर थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन काल्मली बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक हर्बल टी बना देती हूँ। लिलिथ अपने काम में एकदम परफेक्ट थी। उसका बनाया खाना तो लिटरली रेस्टोरेंट लेवल था और घर भी स्पॉटलेस रहता था। लेकिन ये परफेक्शन ही यूरी के शक को और बढ़ा रहा था। उसका दिमाग काफी सिनारियोज इमेजिन कर रहा था। वो सोचता, क्या लिलिथ ने अपने काम में मैजिक का यूज किया है? एक दिन उसने फाइनली लिलिथ से डायरेक्टली पूछ लिया, क्या तुम एक सोर्सेरस हो? और उसका शौक तब बढ़ गया जब लिलिथ ने कैजुअली हाँ में जवाब दिया। हाँ, मैं एक सोर्सेरस हूँ। लिलिथ ने अपनी ग्लोइंग आंखों की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मैं अपनी आंखों से लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। यूरी एकदम एक्साइटेड हो गया, जैसे उसकी थ्योरी सच हो गई हो। वो बोलता है, तो मैं तब से सही था, इसलिए तुम्हारी आंखें अजीब तरीके से ग्लो करती है, और जो मैंने तुम्हें मैजिक बुक पढ़ते देखा था वो भी सच था। लिलिथ को यूरी की एक्साइटमेंट फनी लगी, लेकिन वो खुद अजीब फील कर रही थी। असलियत ये थी कि लिलिथ कोई सोर्सेरस नहीं थी, वो बस एक नॉर्मल लड़की थी जो एक हाउसकीपिंग गाइड पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था घर के काम कैसे एफिशिएंटली किए जाते हैं। ये बात लिलिथ को इतनी एम्बेरसिंग लगी कि वो तुरंत एक्सक्यूज बनाकर बोलती है, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, और घर से निकल गई। लेकिन वो सच में शॉपिंग नहीं गई थी। वो बाहर खड़ी होकर अपने डिसीजन पर डाउट कर रही थी। इस सब के बाद भी यूरी के डाउट्स क्लियर नहीं हुए। अब उसे यकीन था कि लिलिथ एक मैजिक यूजर है, लेकिन उसके इंटेंशंस अब तक अनक्लियर थे। एक दिन जब लिलिथ बेड शीट सुखा रही थी, यूरी एक कोने से उसे छुपकर देख रहा था, लेकिन लिलिथ ने उसे स्पॉट कर लिया और मुस्कुरा दी। यह देखकर यूरी थोड़ा कंफ्यूज हुआ और डायरेक्टली पूछ लिया, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? लिलिथ कैजुअली रिप्लाई करती है, तुम मुझे इस तरह सस्पिशियसली देखते हो तो तुम काफी क्यूट लगते हो। यूरी अजीब तरीके से बोलता है, अगर हमें कोई क्यूट लगता है तो हम उन्हें ऐसे नहीं देखते। यूरी का डाउट अब और भी बढ़ गया था। उसने लिलिथ से डायरेक्टली पूछा, तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? लिलिथ का रिप्लाई और भी मिस्टीरियस था, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो कानली बोलती है और अपना काम कंटिन्यू करती है यूरी के लिए। ये जवाब और ज्यादा कंफ्यूजिंग था। उस रात यूरी ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि लिलिथ एक नॉर्मल मेड नहीं बल्कि एक विच है। जब सुबह हुई तो यूरी सीधा डाइनिंग टेबल पर लिलिथ के सामने गया और बोला, मैंने कल रात देखा कि तुम किचन में कुछ बना रही थी, तुमने पक्का मेरे खाने में कुछ मिलाया है ना? लिलिथ एकदम कंफ्यूज थी, लेकिन वो कामली मुस्कुरा के बोलती है, तुम इतने पैरानॉइड क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खाना बनाती हूँ और कुछ नहीं। यूरी जो लिलिथ के मैजिक होने के प्रूफ के पीछे पड़ा था, अब और भी डिटरमाइंड था उसके लिए। ये सब सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व करने का सवाल नहीं था, बल्कि वो ये भी समझना चाहता था कि लिलिथ उसकी लाइफ में क्यों आई है। लेकिन लिलिथ की मिस्टीरियस मुस्कुराहट और क्रिप्टिक आंसर उसके डाउट्स को और बढ़ाते जा रहे थे। लिलिथ हमेशा की तरह यूरी को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ती। जब यूरी उस पर शक करते हुए कहता है कि उसने खाने में जरूर कुछ मिलाया होगा, लिलिथ हंसी में बोलती है, हाँ, मैंने खाने में लव पोशन मिलाया था। यह सुनकर यूरी एकदम आत्मविश्वास से भर जाता है और बोलता है, मुझे पता था, इसीलिए मुझे तुम्हारे बनाए हुए खाने का स्वाद इतना अलग लगता है। लेकिन अगले ही पल वह सख्ती से कहता है, लेकिन अगली बार से लव पोशन का इस्तेमाल मत करना। हकीकत में पिछले रात लिलिथ सिर्फ अपनी कुकिंग स्किल्स और रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह अपने काम में परफेक्शन लाना चाहती थी। लेकिन यूरी के लिए लिलिथ का हर काम एक पहेली बन गया था, जो हल करना उसके लिए अब एक ऑब्सेशन बन चुका था। अगली सुबह यूरी कॉरिडोर से जा रहा था, तभी लिलिथ उसका नाम लेकर बुलाती है, यूरी। यूरी एकदम चौंक जाता है और तुरंत पूछता है, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो? लिलिथ के लिए यह एक सामान्य चीज थी, लेकिन यूरी के लिए नहीं। उसने एक्सप्लेन किया, मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को नाम से बुलाते थे क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी शादी हो चुकी थी। यह बात सुनकर लिलिथ थोड़ी शॉक लग रही थी। उसने ये पहले
पहले कभी नहीं सोचा था कि किसी का नाम लेना इतना पर्सनल और इमोशनल हो सकता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इस बीच यूरी के दिमाग में एक और थॉट आया। उसने कभी ललित का नाम तक नहीं पूछा। वह तुरंत अपनी मेंशन की फाइल्स चेक करने लगा, जहां उसने अपने पुराने स्टाफ के रिज्यूमे रखे हुए थे। वहां उसे एक फोटो के साथ ललित का रिज्यूमे मिला, जहां उसका नाम क्लियरली ललित लिखा था। उस रात जब यूरी डिनर कर रहा था, ललित उसे यंग मास्टर कहकर बुलाती है। यूरी हल्का सा चिढ़ा हुआ लगता है। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रही? ललित शांतिपूर्वक जवाब देती है, तुमने तो कहा था कि जब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तब वे एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। यूरी शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत बोलता है, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ललित को यह बात थोड़ा अजीब लगी, लेकिन उसका रिएक्शन तब पूरी तरह से बदल गया जब यूरी ने कैजुअली बोला, तुम्हारे बारे में मुझे और कुछ पता होना चाहिए। यूरी के लिए ये एक तरीका था ललित को बेहतर समझने का, क्योंकि वह उस पर शक तो करता था, लेकिन वह उसके इरादे भी समझना चाहता था। अगली सुबह यूरी अपने कमरे से निकलता है और ललित उसके लिए नए कपड़े ले आती है। यूरी ने वो कपड़े पहने और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। ललित जाकर देखने के लिए जाती है और जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। बॉक्स के अंदर एक गेमिंग कंसोल था, जैसे एक ब्रांड न्यू PS5। यूरी सरप्राइज्ड था और पूछता है, क्या ये तुमने खरीदा है? ललित कैजुअली हाँ में सिर हिला देती है। यूरी अभी नए कपड़ों और इस कंसोल के बारे में सोच रहा था। उसके माइंड में एक ही थॉट चल रहा था, क्या ललित मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? ललित उसका शक और बढ़ाने के लिए टीजिंगली बोलती है, हाँ ये सब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए है। यूरी छिड़कर कहता है, तुम ब्यूटीफुल हो लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे छोटे मोटे गिफ्ट्स के चक्कर में आ जाऊंगा? यह बोलते हुए यूरी इम्पल्सिवली कहता है, जब तक तुम मुझे कंट्रोल करोगी मैं तुम्हें कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ललित यह सुनकर एकदम शर्माती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। एक दिन यूरी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी ललित बार बार कुछ न कुछ देने के लिए आ रही थी, कभी चाय कभी पेस्ट्री, लेकिन ये इंटरप्शंस यूरी को डिस्टर्ब कर रही थी। गुस्से में वह बोलता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? ललित काफी शांतिपूर्वक जवाब देती है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यूरी सार्कास्टिकली बोलता है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो पास में चुपचाप खड़ी रहो। ललित मान जाती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है और वह वहाँ से चली जाती है। यूरी क्यूरियस हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वह देखता है कि ललित बैकयार्ड में एक कैट के साथ खेल रही थी। यूरी एक कोने से छुपकर सब देख रहा था, लेकिन ललित ने उसे स्पॉट कर लिया। क्या तुम भी इस कैट के साथ खेलना चाहोगे? ललित पूछती है। यूरी तुरंत बोलता है, नहीं। ललित टीचिंगली कहती है, मुझे लगता है तुम बिल्लियों से डरते हो। यूरी डिफेंसिवली चिल्लाकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्लियों से नहीं डरता। फिर वह बोलता है, तुम्हारे साथ कैट इतनी फ्रेंडली है क्योंकि तुम क्यूट हो, लेकिन अगर मैं इसे टच करूंगा तो यह मुझे अटैक कर देगी। ललित हंसी में कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वह यूरी को कैट के पास आने को कहती है और कहती है, तुम इसका ख्याल रखना। मैं अभी यूरी ने कैट के साथ बॉन्डिंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह काफी डिफिकल्ट थी। जब ललित वापस आई तो वह एक बाउल लेकर आई जिसमें कैट के लिए खाना था। उसने वह बाउल यूरी के हाथ में दिया और मार्केट चली गई। यूरी अब कैट को खिलाने लगा और धीरे धीरे कैट उसके पास आने लगी, लेकिन तभी एक और कैट जो काफी एग्रेसिव लग रही थी वहां आ गई और लगने लगा कि वह यूरी और उस कैट पर अटैक करेगी। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब यूरी की कैट ने उस एग्रेसिव कैट के सामने स्टैंड लिया और उसे डिफेंड करने लगी। यूरी जो अब तक काफी इंडिफरेंट लग रहा था, अपने इंस्टिंक्ट्स के बेस पर अपनी कैट को डिफेंड करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। जब ललित वापस आई तो उसने देखा कि यूरी और कैट के बीच अब फ्रेंडशिप हो गई थी। यह देखकर ललित खुद भी काफी इम्प्रेस थी। यूरी के लिए नया दिन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सुबह के जरूरी काम निपटाने के बाद वह बगीचे में ताजी हवा का आनंद ले रहा था। तभी ललित आई और मुस्कुराते हुए बोली, खाना तैयार है। दोनों एक साथ खाने की मेज की तरफ बढ़ गए और ललित का बनाया हुआ खाना देखते ही यूरी एक बार फिर प्रभावित हो गया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, कैसे कोई इतना परफेक्ट और स्वादिष्ट खाना बना सकता है। खाने के हर निवाले के साथ यूरी के मन में एक सवाल उठा, क्या मुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए? इसी सोच के साथ उसने ललित से अनुरोध किया, क्या तुम मुझे सिखाना चाहोगी कि तुम ये सब कैसे बनाती हो? ललित ने कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ा और उसे रसोई की ओर ले गई। जैसे ही यूरी रसोई में गया उसने हर एक चीज को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ललित का खाना बनाने का तरीका साधारण था, लेकिन उसमें परफेक्शन का एक अलग ही स्तर था। उसने देखा कि किसी भी जादुई सामग्री या मंत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा था जो उसे पहले लगता था। ललित सिर्फ अपने सारे सामान को ध्यान और देखभाल के साथ इस्तेमाल कर रही थी। जब खाना तैयार हुआ तो दोनों साथ में मेज पर बैठकर खाने लगे, पर इस बार यूरी को वह सामान्य स्वाद नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। इसमें कुछ कमी है, यूरी ने सामान्य स्वर में कहा। ललित हंसी और उसने हंसी मजाक में जवाब दिया, क्योंकि मैं हमेशा अपने खाने में प्यार मिलाती हूँ। ये सुनकर यूरी हैरान था। उसने हैरानी से पूछा, इतना ज्यादा प्यार तुम्हारे पास आता कहाँ से है? ललित ये सुनकर शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी ने यूरी को और ज्यादा उत्सुक कर दिया। यूरी अपने मन में सोच रहा था, कैसे यह लड़की हर
दिन खाने में नए फ्लेवर डाल देती है जो मुझे हर बार नया लगता है। रात को यूरी अपने कमरे में गया और जल्दी ही सो गया। दूसरी तरफ लिलित लाइब्रेरी रूम में यूरी की कुछ किताबें देख रही थी। तभी उसकी नजर एक किताब के पेज पर बनी एक ड्राइंग पर गई। दो बैंगनी फूलों की एक सुंदर तस्वीर थी। उस ड्राइंग के पास ही लिखा था, यह मेरे गार्डन के फूल हैं जो लिलित की आंखों की तरह सुंदर लगते हैं। लिलित का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उसे अब तक यह नहीं पता था कि यूरी ने उसके बारे में इस तरह सोचा था। ये ड्राइंग यूरी ने स्कूल के एक होमवर्क के लिए बनाई थी, लेकिन लिलित के लिए यह एक निजी तारीफ की तरह लग रही थी। शर्मिंदगी महसूस करते हुए लिलित रात को चुपचाप यूरी के कमरे में गई, सिर्फ यह पुष्टि करने के लिए कि वह सो रहा है या नहीं। अगले दिन सुबह यूरी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा था क्योंकि अब उसकी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। लिलित को थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि वह अब तक यूरी का घर में रूटीन देख चुकी थी और उसके लिए प्रोटेक्टिव हो गई थी। मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूं? लिलित पूछती है। यूरी ने तुरंत मना कर दिया। लिलित फिर चेक करने लगी कि उसने अपनी यूनिफॉर्म सही तरह से पहनी है या नहीं। यूरी हंसते हुए बोलता है, तुम मेरी माँ की तरह व्यवहार कर रही हो। जब मेरे पिता काम पर जाते थे वह भी बिल्कुल यही करती थी। लिलित शर्मा गई लेकिन फिर शांत होकर बोली, मुझे लगता है तुम्हें देर हो रही है। यूरी वहाँ से मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल में यूरी की क्लासमेट और पुरानी दोस्त सुकासा की एंट्री होती है। सुकासा एक खुशमिजाज और देखभाल करने वाली लड़की थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि यूरी आज कुछ ज्यादा ही चुप था। पहले भी वह अंतर्मुखी था, लेकिन अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बाद वह और ज्यादा गुमसुम हो गया था। सुकासा ने तय किया कि वह यूरी से बात करेगी, शायद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो। दूसरी तरफ लिलित अब भी हवेली में काम कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, क्या यूरी अब तक मुझ पर भरोसा नहीं करता? उसने खुद को और बेहतर मेड बनाने का चैलेंज दिया और उसने तय किया कि वह छुट्टी के समय यूरी को स्कूल से लेने जाएगी, चाहे वह गुस्सा क्यों ना हो। जब यूरी स्कूल से निकला तो उसने सोचा कि वह घर अकेला जाएगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसकी नजर लिलित पर पड़ी जो स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आगे चल के इस लड़के के साथ क्या होने वाला है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो भाई लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाना, मतलब इस वीडियो को ऐसे फैला दो जैसे कोई वायरल मीम्स हर जगह छा जाती है। और हाँ, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन को भी दबाकर ऑल पे सेट कर लेना ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को लाइक करो यार और नीचे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो, क्योंकि जितने ज्यादा तुम कमेंट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन और रीच मिलेगी और मैं इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट ला पाऊंगा तुम्हारे लिए।